आज मैं बात करने वाला हूं दुनिया का सबसे खतरनाक और क्रूर शासक चंगेज खान। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा खतरनाक शासक कोई था ही नहीं। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो में कहा कि खतरनाक सुल्तान, उन सारे सुल्तानों को एक मिक्सर में डाल दिया जाए और उस मिक्सर में डालने के बाद जो एक फाइनल रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट का नाम है चंगेज खान। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। चंगेज खान का असली नाम तैमुजीन था। उसका बाप मंगोलिया के एक छोटे से कबीले का सरदार था। तैमुजीन जब बच्चा था तो उसी कबीले के कुछ लोगों ने तैमुजीन के पिता को जहर देकर मार दिया, जिस कारण से तैमुजीन और उसका पूरा खानदान बहुत बदतर हालत में अपनी जिंदगी गुजारता था। तो तैमुजीन जब बड़ा हुआ तो चाइना में कई दिनों तक वो गुलाम रहा और जब वो वहां से रिहा हुआ तो रिहा होने के बाद तैमुजीन मंगोलिया आया और अब तैमुजीन इतना खतरनाक बन चुका था कि मंगोल के लोगों ने उसे अपना सुल्तान बना लिया और उसका नाम रखा चंगेज खान। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंगेज खान का नाम चंगेज खान होने की वजह से सब लोग ये समझते हैं कि चंगेज खान एक मुस्लिम शासक था। वो मुस्लिम नहीं था। चंगेज खान का मतलब होता है बहादुर, चंगेज खान, और यहीं से खान शब्द निकल कर आया। और आप जब भी खान शब्द सुनते हैं तो आपको लगता है कि खान बहुत बड़ा कास्ट है। खान को लोग इसलिए खतरनाक समझते हैं क्योंकि खान तैमुजीन का नाम है और तैमुजीन चंगेज खान है, और चंगेज खान इतना खतरनाक था कि पूरी दुनिया उससे डरती थी। इसलिए लोग खान को बहादुर समझते हैं क्योंकि खान का जो पर्सनैलिटी है वो चंगेज खान ने बनाया है उस लेवल का। और खान शब्द इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि खान उस इंसान के बाद निकल कर आया है जिसके डर से जमीन तो छोड़ो, ऊपर में परिंदे भी डरते थे, क्योंकि जब वो मारता था तो न नीचे जमीन पर किसी को छोड़ता था, न ऊपर आसमान में परिंदों को छोड़ता था। और यहीं से लोगों ने अपने नाम के पीछे खान लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खान नाम सुनते ही लगता है कि एक पावर है इस नाम के पीछे, एक ब्रांड है। और वो ब्रांड किसकी वजह से है? चंगेज खान की वजह से। जैसे आप इंडिया में देखेंगे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, पाकिस्तान में इमरान खान, ऐसे कई सारे खान हैं और ये खान चंगेज खान के बाद ही निकल कर आया है। चंगेज खान जब अपना शासन करना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपनी आर्मी का एक ग्रुप बनाया, 10 आर्मियों का एक ग्रुप बनाया, फिर उसको 10 से 100 कर दिया, 100 से 1000, 1000 से 10,000 में कन्वर्ट कर दिया और ये हुक्म दिया कि जंग के दौरान अगर 10 लोगों में से कोई एक आर्मी भी जंग छोड़कर भागता है तो बाकी 10 लोगों का गर्दन काट दिया जाएगा। इस डर से चंगेज खान की आर्मी एक दूसरे को भागने ही नहीं देते थे जंग के दौरान, क्योंकि अगर उस 10 में से एक भी इंसान जंग छोड़कर भाग जाता तो बाकी 9 लोगों का सर गर्दन से अलग कर दिया जाता था। इतना खतरनाक रूल था चंगेज खान का। चंगेज खान का लॉ एंड ऑर्डर इतना खतरनाक था कि अगर किसी का एक घोड़ा कोई चोरी करता है तो उसके बदले उसे 10 घोड़ा लाकर देना होगा, और अगर वो नहीं ला पाया तो उसके बदले उसके साथ उसके पूरे खानदान का सर काट दिया जाएगा। शासन करते करते चंगेज खान का सामना ख्वारिज्म के सुल्तान से हुआ। तो चंगेज खान ने ख्वारिज्म के सुल्तान के यहाँ अपने आर्मी के हाथ एक खत भेजा दोस्ती का। तो ख्वारिज्म के सुल्तान ने उस आर्मी को गिरफ्तार कर लिया। तो चंगेज खान को जब ये बात पता चली तो चंगेज खान ने अपना एक मैसेंजर भेजा ख्वारिज्म के सुल्तान के पास। तो जैसे ही वो मैसेंजर ख्वारिज्म के सुल्तान के पास आया तो ख्वारिज्म का सुल्तान उस मैसेंजर का सर काट देता है। तो जब ये बात चंगेज खान को पता चली तो चंगेज खान इतना गुस्सा हुआ कि उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा, और अब ये बात चंगेज खान की इज्जत पर आ गई थी। तो चंगेज खान ने ख्वारिज्म के सुल्तान से बदला लेने के लिए अपनी सबसे बड़ी फौज तैयार की, और ये फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी। चंगेज खान ने पूरे 1 लाख आर्मी के साथ ख्वारिज्म पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा और अपनी 1 लाख सेना के साथ पूरे ख्वारिज्म को घेर लिया और वहां के लोगों को इतनी बेरहमी से मारा कि बूढ़ा, बच्चा, जवान, औरत, मर्द किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। सबका सर काट दिया और सबका सर काटने के बाद उसको एक मीनार में गुथवा दिया और सर का इतना ऊंचा मीनार बनाया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मीनार था। और वो इतना बड़ा मीनार बनाया ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि चंगेज खान से दुश्मनी लेना यानी मौत को खुद दावत देकर अपने पास बुलाना है। ख्वारिज्म में
अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान आता है। चंगेज खान के हमले से पहले यहाँ की आबादी टोटल 2 मिलियन थी, यानी 20 लाख की आबादी थी। और चंगेज खान के हमले के बाद यहाँ की आबादी सिर्फ 2 लाख बच गई थी, यानी 18 लाख लोगों का सर चंगेज खान ने काट दिया और उसे एक मीनार में गूंथ कर दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार बना दिया, लोगों के दिल में अपना दहशत बैठाने के लिए, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि वो चंगेज खान की तरफ आंख उठाकर देखे। आप सोच सकते हैं कि 18 लाख लोगों का सर काट दिया उन्होंने, और जो 2 लाख लोग बच गए थे उसे एक मस्जिद में बुलाकर खुद चंगेज खान इम्बारे पर बैठकर, इम्बारा उसे कहते हैं जहां इमाम आगे होता है बैठकर नमाज पढ़ाता है और पीछे लोग होते हैं, और उस इम्बारे पर बैठकर चंगेज खान ने वहां के मुसलमानों से कहा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर भेजा गया एक अजाब हूँ और अब तुम्हें मुझे झेलना है। इतना क्रूर शासक इस पृथ्वी पर कोई पैदा ही नहीं हुआ था। और चंगेज खान इतना खतरनाक था कि वो जहां भी मारता था तो ऊपर आसमान में गिद्ध को छोड़ता था और नीचे जमीन पर कुत्ते को, ताकि उसके जाने के बाद उस लाश को चील कौवे कुत्ते खाकर सधा सके। और उन्होंने अपनी सेना से कहा था कि जो भी जंग में जाएगा, जो जितने ज्यादा सर काट के लाएगा, जिसका मीनार सबसे ऊंचा होगा उसको उतना ज्यादा इनाम मिलेगा, और जिसका मीनार कम हुआ उसका सर काटकर उसी भाला में गोंथ दिया जाएगा और फिर उसका मीनार बनाया जाएगा। तो उसकी सेना डर से जिससे जितना ज्यादा होता था उतना ज्यादा सर काट के लाता था चंगेज खान के लिए। चंगेज खान ने अपनी बेटी का विवाह मिडिल ईस्ट में किया था और वहां किसी ने उसके दामाद को मार दिया, और ये बात जब चंगेज खान को पता चली तो चंगेज खान वहां जाकर वहां के लोगों को इस तरह काटा था कि किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। चंगेज खान जब मारता था तो ऊपर आसमान में गिद्ध छोड़ता था और जमीन पर नीचे कुत्ता छोड़ता था ताकि उसके लाश को खा सके। लेकिन जब वो वहां काटा था मिडिल ईस्ट में तो न ऊपर आसमान में गिद्ध को छोड़ा था और न जमीन पर नीचे कुत्ता को छोड़ा था, किसी को नहीं छोड़ा था। तो जब चंगेज खान लोगों को काट रहा था तो उसके सामने एक प्रेग्नेंट औरत आ गई थी। तो चंगेज खान ने अपने तलवार से उस प्रेग्नेंट औरत का पहले सर काटा, उसके बाद तलवार से मारकर उसका पेट फाड़ दिया और हाथ डालकर उस बच्चे को बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद उस बच्चे का भी गला काट दिया। इतना खतरनाक था चंगेज खान। फिर कोई कितना भी खतरनाक हो, लेकिन मौत तो सबको आनी है एक दिन। तो जब चंगेज खान बीमार पड़ा, लेकिन चंगेज खान ऐसा था कि मरते मरते उसने लगभग 10-15 हजार आदमी का सर कटवा दिया। चंगेज खान जब बीमार पड़ा तो उन्होंने अपनी मौत की प्लानिंग इस तरह बनाई कि उसे जिस जगह दफनाया जाएगा वो जगह किसी को पता नहीं होनी चाहिए। तो चंगेज खान जब मरा तो उसे दफनाने के लिए 2000 की फौज गई थी चंगेज खान के साथ। तो जब 2000 की फौज चंगेज खान को दफना कर आ रही थी तो उसको मारने के लिए 5000 की फौज उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी थी। तो वो 5000 की फौज वो 2000 की सेना को मार दिया। और जब वो 5000 की सेना अपने दरबार गई तो उस 5000 की सेना को मारने के लिए दरबार में उससे ज्यादा फौज वहां खड़ी थी। तो उस 5000 को दरबार की सारी फौज ने मिलकर मार दिया। तो अब किसी को पता ही नहीं था कि चंगेज खान को दफनाया कहाँ गया है, क्योंकि चंगेज खान को जिसने दफनाया था वो 2000 की फौज थी। 5 किलोमीटर की दूरी पर उस 2000 की फौज को 5000 की सेना ने मार दिया। अब जब वो 5000 की सेना दरबार में गई तो उस 5000 की सेना को उस दरबार की जो सेना थी उसने मार दिया। तो किसी को पता ही नहीं था कि चंगेज खान को आखिर दफनाया कहाँ गया है। और चंगेज खान को जिस जगह दफनाया गया था वहां पर 10,000 घोड़े 3 महीने तक लगातार दौड़ाए गए। चंगेज खान का खौफ इतना था कि उसके मरने के 10 साल तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो मंगोल की तरफ आंख उठाकर देखे, क्योंकि सबको डर था कि अगर चंगेज खान दोबारा उठ गया कयामत आने से कोई रोक नहीं सकता था। इतना खतरनाक था। अगर चंगेज खान नहीं मरता तो जिस कयामत का हमें कहानी सुनाई जाती है वो कयामत का कारण चंगेज खान बन जाता। और चंगेज खान के मरने के बाद उसका पोता हलाकू खान बादशाह बना और वो अपने दादा चंगेज खान की तरह दुनिया की सबसे बड़ी सेना लेकर बगदाद की तरफ जाने लगा। और वहाँ के मुसलमानों का हाल उस समय ऐसा था कि उससे मिलकर मुकाबला करने की बजाय वो लोग खुद आपस में लड़ रहे थे, जैसे आज अभी कर रहे हैं। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई बरेली है, कोई पता नहीं क्या है। ये जितने भी मुसलमान आज ये कर रहे हैं ना, यही हाल था उस समय मुसलमानों का। और इन सब का एक दिन यही हाल होगा। और आज मारता है तो इनको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। इतने वैरायटी में बटे हुए मुसलमान जिसकी कोई लिमिट नहीं है।
तो बगदाद के मुसलमानों का हाल भी कुछ इसी तरह था। तो हलाकू खान पूरे बगदाद को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद वहां के सुल्तान को पहले मार दिया और वहां के सुल्तान को मारने के बाद वहां जितने मुसलमान थे सबको इस तरह से काटा कि वहां एक नदी थी जिसका नाम है फुराक। वो नदी लगभग 1 महीने तक खून से पूरी लाल थी। इतना मुसलमान किसी को नहीं छोड़ा था, पूरे बगदाद के मुसलमान को काट के रख दिया था वहीं पे। खून की इतनी नदियां बहा दी थी कि 1 महीने तक, फुराक एक नदी है, वो नदी 1 महीने तक खून से पूरी लाल थी। और वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी जहां पर दुनिया की सारी किताबें मौजूद थी। उस लाइब्रेरी को आग लगाकर जला दिया और उस आग की धुआं से जो आसमान में कालापन छा गया था, वो कालापन 1 महीने तक पूरे आसमान में घूमता रहा। इतना जुल्म किया था मुसलमानों पर चंगेज खान ने। इसलिए कहा जाता है कि अगर चंगेज खान अगर नहीं मरता, कयामत आने से कोई रोक नहीं सकता था। और मैं मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि सुधर जाओ यार। कोई बरेली नहीं है, कोई देवबंदी नहीं। अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम कौन हो, तुम्हारा जवाब यह होना चाहिए कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। अगर तुम इन सब में से कोई एक हो ना, तो फिर तुम मुसलमान नहीं हो। अपने आप को ये तसल्ली झूठा दिलाना छोड़ दो कि तुम मुसलमान हो। तो ये थी चंगेज खान की कहानी। और इस कहानी को समझाने में अगर कोई गलत पॉइंट मैंने अपने मुंह से निकाल दिया होगा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है कि वो शायद कुछ ऐसा वर्ड होगा, कुछ ऐसा शब्द होगा जो गलत होगा और वो मैंने बोल दिया है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर कर दें। तब तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।